अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो भी बड़ी कमाल की होने वाली है यार। 3.7 वोल्ट का एक बैटरी है मेरे पास और इससे हमने बनाना है 220 वोल्ट एसी। तो आपको पता है जब 220 वोल्ट बने तो आप बिजली की जो मर्जी चीज़ें चला लें, मोबाइल चार्जर कर लें, लाइटें जनाब चार्जिंग कर लें, एलईडी बल्ब चला लें, जो मर्जी चला लें जनाब। बड़ी कमाल की एक्सपेरिमेंट होने वाला है दोस्तों। मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल आराउंड। तो चलो जनाब, इस कमाल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक ट्रांसिस्टर। वो ट्रांसिस्टर जनाब, आप बाज़ लोग इसको ट्रांसिस्टर भी कहते हैं, बाज़ लोग इसको मोस्फेट भी कहते हैं। इसका नंबर आपने जनाब अभी से नोट कर लेना है W20NM60। अगर आपको नज़र आए तो ठीक है, वरना आपने ये नंबर नोट कर लेना। ये किसी भी कंप्यूटर सप्लाई में तो आम ये मिल जाते हैं, वरना किसी भी दुकान से ये बिल्कुल कसरत से मिल जाते हैं। ये ज़्यादा जनाब इतना ज़्यादा कीमती नहीं है कि ये ना मिले, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, इसको आपने लगा लेना है यहाँ पे इसके साथ स्टैंड में लिया। अब हमारे पास है, आपने क्या करना है कि एक ले लेनी है जनाब 1K की रजिस्टेंस है, ठीक है। 1K की रजिस्टेंस है, अक्सर ये जनाब मिल जाती है। कलर भी आप देख सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक, रेड, आपको किसी भी सप्लाई से ये आपको मिल जाएगी। ये जनाब इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है। ये आपने जनाब क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ट्रांसिस्टर है ना, मैं आपको बिल्कुल सादा ज़बान में बताऊंगा ताकि आप जनाब इसको अच्छी तरह तैयार कर सकें। तो आपने क्या करना है, इस ट्रांसिस्टर की पिन नंबर जो 1 है ना, यहाँ पर इसको लगा देना है, इस रजिस्टेंस को लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 कंपोनेंट, ज़्यादा जनाब लंबा चौड़ा इसका चक्कर नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है जनाब एक कैपेसिटर आपके पास होना चाहिए कम से कम 50 वोल्ट का। यूएफ आपने जनाब 4.7 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। मिनिमम आपने जनाब 10 वोल्ट जो यूएफ है ना, उससे ज़्यादा यूएफ की नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटर जो को लगाना है आपने कहाँ पे जनाब, ये मैं आपको दिखा दूँ। इसकी जो ये वाइट साइड है ना, ये इसकी है जनाब नेगेटिव, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड होती है पॉजिटिव। आपने जो वाइट साइड है ना, ये आपने लगा देनी है जनाब इस ट्रांसिस्टर की जनाब पिन नंबर 3 पर। यहाँ पे वाइट साइड इसकी लगा देनी है यानी नेगेटिव, और यहाँ पे लगा देना है पॉजिटिव। तो आपने जनाब कैपेसिटर को यहाँ पे लगा देना है। अब अगली बारी आती है जनाब हमारे अगले कंपोनेंट की, वो है जनाब ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल आम ट्रांसफार्मर है, 12012 3 एम्पेयर का, ठीक है। आप कोई भी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशल वेंड नहीं किया गया, ये आम किसी भी दुकान से ये मिल जाता है, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर आपको पता है कि इसकी जो रेड तारें होती हैं ना, ये 220 वोल्ट यहाँ से देते हैं, तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट आउट देता है। लेकिन आज हम इसको इस्तेमाल करेंगे उल्टा, हमने यहाँ से 12 वोल्ट देना है और हमने यहाँ से लेना है 220 वोल्ट। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इस ट्रांसफार्मर को हमने कनेक्शन करने हैं जनाब इस ट्रांसिस्टर के साथ, तो हमारा काम चलेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि इस ट्रांसफार्मर की ये जो साइड वाली तारें हैं ना, ये दोस्तों आपने लगानी है इस ट्रांसिस्टर के साथ, और ये जो इसकी वाइट से तार है ना, इसको आपने फ़िलहाल छोड़ देना है। तो आपने कहाँ कहाँ पे लगानी है, सबसे पहले तो आपने इसकी एक तार जो है ना पहले नंबर वाली, ये आपने लगा देनी है जनाब इस रेजिस्टेंस के साथ यानी। अब दोस्तों दूसरी जो इसकी ब्लू तार है साइड वाली, वो आपने इस ट्रांसिस्टर के दरमियान में लगा देनी है, तो यहाँ पे लगा देनी है। दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल साफ़ है, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ भी लग रही होगी। आप जनाब आपने क्या करना है, एक तार आपने ब्लैक ले लेनी है, ठीक है। वो आपने लगा देनी है इस ट्रांसिस्टर की नंबर 3 पे, ठीक है। ये तार किस मकसद के लिए है जनाब, ये है तार हमारी इनपुट के लिए, जहाँ से हमने ये जो 3.7 वोल्ट की हमारे पास जो बैटरी है ना, इसको हमने देना नेगेटिव यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफार्मर जो है ना, इसकी जो वाइट तार है ना, ये दरमियान वाली, ये है हमारी बैटरी की पॉजिटिव के लिए। आपने क्या करना है दोस्तों, इसकी जो आउटपुट है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हमने इसको 220 वोल्ट मिलना है। तो हम इसके आगे कोई चीज़ लगा लेते हैं ताकि हमने जो चीज़ चेक करनी है ना उसके अंदर लगा सके। तो दोस्तों ये हमारे पास एक सॉकेट पड़ी हुई है बोर्ड की, ये जनाब ये दोनों सॉकेट इसके कनेक्शन हुए हैं। तो मैं जल्दी इनका कनेक्शन कर लेता हूँ ताकि इस सॉकेट के अंदर हम जनाब कोई भी चीज़ जनाब लगा के चेक कर सकेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब जनाब इसको जो पीछे से हमने करंट देना है ना,
ये जो सेल है, तो आपने क्या करना है, आपने जनाब एक की बजाय दो सेल इस्तेमाल करने ताकि थोड़ी इसकी पावर को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। एक भी काम सही करेगा, लेकिन अगर दो लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जनाब इसको किसी भी डब्बी में लगा लेना है या आप जनाब इसको डायरेक्ट लगाना है। अच्छा, या एक बात याद रखना कि अगर आप इसको पैरेलल में लगाएंगे ना तो भी ये बेहतरीन काम करेगा, इसमें मसला नहीं है, लेकिन सीरीज़ में लगाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त होगी। सीरीज़ का मतलब है कि यानी ये जो सेल है ना, इसका पॉजिटिव है ना, ये इसकी नेगेटिव के साथ आपने लगा देना इस तरह, तो इस तरह इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ज़बरदस्त होगी। पैरेलल में भी ये काम करेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास अगर डब्बी है इस तरह की तो आप जनाब इसके अंदर लगा देंगे। मैं फ़िलहाल सीरीज़ में लगा रहा हूँ, आप पैरेलल में चाहें जमा के साथ जमा, माइनस का माइनस लगाएंगे तो वैसे भी काम चलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने पहले किया हुआ है और सिर्फ आपको दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ये जो सेल है ना बैटरी, इसके जो नेगेटिव है ना, ये दोस्तों इसकी जो नेगेटिव तार है ना, इसके साथ आपने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लगा देना है, यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पे लगा देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ये जो चॉपर है ना, ये ट्रांसफार्मर है, इसकी जो पॉजिटिव है ना, और आप ये जो सेल है इसकी पॉजिटिव, आपने इसको इसके दरमियान में एक बटन लगाना है ताकि जिससे हम ऑन ऑफ़ कर सकें। हमारे कनेक्शन जो है ना वो अब मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसकी चेकिंग करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर, ये हमारा जनाब सॉकेट होगी जिसके अंदर हमने चीज़ें चेक करनी है, और ये हमारी सेल होगा, ठीक है, ये आप देख लें। अच्छा, सबसे पहले जनाब हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं मोबाइल चार्जर से। तो दोस्तों अभी हम करते हैं इसको बटन को ऑन। तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक कर देना है क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों बटन मैंने लगाया है। तो दोस्तों ये देखो आउटपुट पे 220 वोल्ट जनाब आ गए हैं सॉकेट में, और ये इसकी लाइट जो है ना वो मैंने लगाई हुई है बोर्ड के अंदर, इस्त्री वाला इशारा लगा हुआ है, ये भी अब ऑन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर लगाते हैं जनाब चार्जर। तो चार्जर जनाब हमने लगा दिया है, ये आप देख रहे हैं कि चार्जर की लाइट भी ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम जनाब इसको चेक करते हैं। मोबाइल तो जनाब हमारा चार्ज लगा हुआ है वीडियो बनाने में, तो हमारे पास एक MP3 पड़ी हुई है, इस पर हम चार्जिंग लगा के आपको सिर्फ दिखा देते हैं कि हमारी जो MP3 है ना, ये देखो चार्जिंग हो रही है, ये देखो ये चार्जिंग हो रही है, ठीक है, ये इसी की लीड है। उसके अलावा मेरे पास एक दूसरा मोबाइल चार्जर पड़ा हुआ है जनाब, इसको हम लगा देते हैं। ये हमारे पास एक चार्जर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम लीड लगा लेते हैं। ये भी हमारा बिजली वाला चार्जर है, ये हैवी चार्जर है, उससे ये हैवी चार्जर है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि ये भी अब चार्जिंग कर रहा है। तो अभी हम इस पर दूसरी चीज़ें चेक करते हैं। तो अब हमारे पास दोस्तों ये एक 12 वोल्ट की सप्लाई है जिसको कूलर चलाती है, ये हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं इसका प्लग लगाता हूँ इसके अंदर। तो ये देखिए जनाब इसके अंदर करंट आ गया है। ये सेलों की पावर आप चेक करें 220 वोल्ट, ठीक है ना। ये इसके अंदर जनाब करंट आ गया। अब इस पर आप आगे जो भी डीसी चीज़ें हैं ना वो भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट वाली जो 15-16 वोल्ट पे चलती हैं। उसके अलावा लैपटॉप चार्जर वगैरह भी आप इस पर चला सकते हैं। ये सप्लाई भी ऑन हो गई है, ठीक है। इसको मैं अभी कर लेता हूँ बंद। चेक करता हूँ बल्ब जो कि मेरे ऊपर लगा हुआ था बिजली वाला, ये देखो ये बिजली वाला बल्ब है, ये तकरीबन है जनाब 13 वाट का, ठीक है ना, बिजली वाला AC 220, ठीक है ना, ये 13 वाट का है। ये अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये जनाब सॉकेट इस तरह लगी रहेगी, मैं इसके ऊपर ही जनाब यहाँ पे जनाब न्यूट्रल फेस के ऊपर लगा के आपको सिर्फ चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें अभी जनाब यहाँ पे लगाते हैं तो ये देखो हमारा बल्ब ऑन हो रहा है, ये देखो, ठीक है। ये सारा सिस्टम हमारा ये चल रहा है, ये चेक करें आप, ये ना समझे कि शायद पीछे बिजली का करंट लगाया हुआ है। ये सारी पावर जनाब इस ट्रांजिस्टर की है, ये देखें सर। ये है कि आप इस पे बिजली की ना जितनी चाहें जनाब चीज़ें चला सकते हैं। ये मैं आपको फाइनली तौर पर ना इसके वोल्ट भी चेक करवा देता हूँ। ये जनाब AC की रेंज पर रख पे 600 पे रख देना AC पे। तो अभी हम इसके वोल्ट भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 280 वोल्ट जो दोस्तों शो हो रहा है, लेकिन ये तकरीबन जो है ना इसमें पावर जो होती है ना वो वही 235 या 40 वोल्ट तक जनाब ये करेगा। जब इस पे लोड आएगा ना तो ये 220 तक तकरीबन ये अपने जो एवरेज है बिजली की वहीं पे आ जाता है। ये देखो यहाँ पे चेक करो, ये
279 वोल्ट, यानी लोड आने पे ये 220 वोल्ट रह जाएंगे। दोस्तों मुख्तसर ये है कि आप बिजली की जितनी भी चीज़ें ना वो चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने कुछ चीज़ें नोट कर लेनी है। सबसे पहले अगर आपने जनाब बड़ी चीज़ें चलानी हैं ज़्यादा हैवी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ़ैन होती हैं, सीलिंग फ़ैन जनाब, पेडिस्टल फ़ैन या हीटर वगैरह या इस्त्री वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलानी है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, एक तो आपने इसकी जो पीछे बैटरी है ना उसको आपने बढ़ा देना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है 12012, उसकी 3 एम्पेयर के आपने 12012 और आपने 6 एम्पेयर से बड़ा लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो FT मेरे पास ये है ट्रांसिस्टर मोसफेट ये लगा हुआ है W20N जनाब 60, इसको आपने दोस्तों जनाब 2 के बजाय आपने 1 के बजाय आपने 3 या 4 लगाने हैं, वो भी इसी तरतीब में बिल्कुल जैसे कि पैरेलल में इसकी पिन नंबर 1 जो है ना वो दूसरे की भी पिन नंबर 1 के साथ लगी हो, इसी तरह आपने इसकी भी मकदार को बढ़ा लेना है। तो इसी तरह आप इसका एक बड़ा ही पावरफुल मज़ीद भी एक जनाब इन्वर्टर बना सकते हैं। आइडिया मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि मैं मज़ीद भी इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।